दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए टाइम खराब न करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रात को जब कपड़े बदल कर सबा बाथरूम से आई तो उसने फिर से अपनी फेवरेट गुलाबी नाइटी पहन रखी थी। वो ये नाइटी अक्सर तभी पहनती थी जब वो खुद पहले से तैयारी करके आई हो। राहुल भी उसकी दिन ब दिन बढ़ रही भूख देखकर हैरान हो रहा था। उसके दोस्तों ने बताया तो था कि शादी के कुछ टाइम बाद लड़की में भूख पूरी तरह से जाग जाती है और वो खुलकर इस खेल में उतर जाती है। यही हाल आजकल सबा का हो रहा था। दिन ब दिन उसका रूप और शरीर निखर रहा था और भूख भी बढ़ रही थी। राहुल को इससे कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उसे तो इसमें बहुत मजा आ रहा था। बस उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी बीवी की ये भूख उसे कहां तक ले जाएगी। राहुल बेड पर बैठकर उसे शीशे के सामने क्रीम लगाते हुए देखने लगा। 1:1 भी बज चुके थे। सुमन भाभी ने उसे बालकनी में बुलाया था और यहाँ सबा मूड में थी। राहुल तो दुविधा में पड़ गया। वो सोच ही रहा था कि बालकनी में जाने का क्या बहाना बनाए कि तभी सबा बोल पड़ी, राहुल चलो ना, बाहर चलते हैं। बालकनी में काफी अच्छी हवा चल रही है। राहुल तो एकदम खुशी से उछल पड़ा। जो बात वो करने से हिचकिचा रहा था वो सबा ने खुद ही कर दी। वो तुरंत खड़ा हो गया और सबा के साथ बाहर निकल आया। बाहर आते ही राहुल की नजरें सबसे पहले सुमन भाभी के फ्लैट की तरफ गई, पर वहां तो कोई भी नहीं था। सबा ने भी तिरछी नजरों से देख लिया था। शशांक अभी तक नहीं पहुंचा था वहां, लेकिन अंदर ही अंदर राहुल और सबा तो करने के लिए तैयार ही थे। इसलिए दोनों एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए और बातें करने लगे। राहुल ने सबा को पीछे से पकड़ रखा था और दोनों नीचे देख रहे थे। पूरे कॉम्प्लेक्स में सन्नाटा था। सब सो चुके थे। राहुल के हाथ सबा पर फिसल रहे थे। सबा बोली, राहुल ये दिवाली के जुए की वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी अच्छी हो गई है। इतने पैसे तो पूरा महीना जॉब करके भी नहीं मिलते तुम्हें, जितना आज हमने जीत लिया। राहुल बोला, हमने नहीं, ये तो तुमने जीते हैं। अब हम दोनों वर्किंग कपल बन चुके हैं। दोनों इस बात पर हंस दिए। राहुल बोला, लेकिन एक बात तो है, तुम्हारा लक काफी अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कल भी तुम ही खेलना। मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा। सबा ने मन में सोचा, वो साले तो मरे जा रहे हैं मेरे साथ खेलने के लिए। मना करने का तो सवाल ही नहीं है। पर वो बस मुस्कुरा कर रह गई। वो भी जानती थी कि उसके लक से ज्यादा उसे जिताने में शशांक का हाथ है और उसी के एहसान का बदला चुकाने के लिए तो वो यहाँ खड़ी थी इस वक्त। लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? सबा ने एक बार फिर से उनकी बालकनी की तरफ देखा। वो अभी तक नहीं आए थे, लेकिन तभी उन दोनों को गुरपाल सिंह की आवाज सुनाई दी। वो उनके नीचे वाले फ्लैट में ही रहते थे, इसलिए वो जब बालकनी में आए तो उनकी बातों की आवाजें उन्हें सुनाई देने लगी। राहुल और सबा ने नीचे देखा तो डिम्पल भी वहीं थी और दोनों एक दूसरे से कुछ देर तक बातें करने के बाद एक गहरी स्मूच में डूब गए। राहुल और सबा ने अपनी हंसी दबाते हुए एक दूसरे को देखा और फिर छुपकर नीचे देखने लगे। सभी की बालकनी में काफी अंधेरा था, लेकिन गौर से देखने पर सब कुछ साफ देखा जा सकता था। और वैसे भी ये तो उनके नीचे वाली बालकनी में थे। राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे वो सिनेमा हॉल में बालकनी की टिकट लेकर बैठे हैं और देख रहे हैं। सबा ने जब डिम्पल को ओपन होते देखा तो उसने मजाक में राहुल की आंखें ढकनी चाही और उसके कान में फुसफुसाई, गंदे बच्चे, बंद करो अपनी आंखें। डिम्पल भाभी को ऐसे मत देखो तुम। राहुल ने अपने होंठ दांतों के नीचे दबाते हुए कहा, तुम भी तो देख रही हो सरदार जी को ऐसे। मैंने मना किया क्या? उसकी बात सही थी। सबा ने जब सरदार जी के खूंखार भाले को देखा तो एक पल के लिए तो वो सांस लेना ही भूल गई। कुछ ज्यादा ही मोटा और लंबा था और एकदम काला। राहुल भी एकदम बावला हो चुका था। वो सरदारनी के खेलने के तरीके को देखकर अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता था कि इस वक्त गुरपाल को कितना मजा आ रहा होगा, क्योंकि कुछ समय पहले वही सरदारनी उसके साथ भी ऐसे ही कर रही थी। राहुल ने सबा पर पकड़ बना ली। उसे लग रहा था कि सबा उसे मना करेगी, लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब सबा ने अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया। मतलब सॉफ्ट था। सबा में भी वही आग लगी हुई थी जो इस वक्त राहुल के में थी। राहुल ने भी बिना कोई देरी किए अपना खेल शुरू कर दिया। आज गुरपाल के साथ साथ उनकी बालकनी में भी एक तूफान आने वाला था और शायद उन दोनों के साथ शशांक और सुमन की बालकनी में भी।
क्योंकि वो भी अब बाहर आ चुके थे। राहुल और सबा की गाड़ी पिकअप ले चुकी थी और सरपट दौड़ रही थी। मादकता में डूबकर सबा की आंखें बंद होती चली गई और जब वो खुली तो उसकी नजर सबसे पहले शशांक की बालकनी में गई और वहाँ शशांक अपनी बीबी के साथ खड़ा था और दोनों राहुल और सबा का खेल देख रहे थे। ये वो पल था जब सबा अपने आप को किसी वाइल्ड क्वीन से कम नहीं समझ रही थी। ऐसा ही कुछ करने की ना जाने कब से तमन्ना थी उसके दिल में। कुछ घर वालों के संस्कार, कुछ लोगों का डर और बाकी अपनी इज्जत खोने का खतरा। पर इस वक्त खुले में ये सब करते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सभ्य समाज में नहीं बल्कि आदिवासी जिंदगी का हिस्सा है, जहाँ सब लोग ओपन होते हैं, किसी को शर्म नहीं आती। ये वही सबा थी जिसे बेपर्दा देखने की शशांक को ना जाने कब से इच्छा थी। राहुल को अपनी सोसाइटी में फ्लैट दिलवान और जुए के खेल में शामिल करने के पीछे यही इच्छा थी। अब शशांक भी सुमन से छेड़छाड़ करने लगा था। सुमन मुस्कुरा दी, क्योंकि वो भी जानती थी कि उसके पति की बात बिल्कुल सही है। नीचे से डिम्पल सरदारनी की भी एक मदमस्त भरी गूंज उठी। सरदार जी ने अपनी पोजीशन ले ली थी और काम जोरों पर चल रहा था। अब तीनों बालकनी में खुले में खड़े से खेल चल रहा था। अचानक गुरपाल ने धीमी पर सुनने लायक आवाज में शशांक को पुकारा, ये लो पाजी, असी भी आ गए इस खेल विच। गुरपाल की आवाज सुनते ही राहुल को झटका सा लगा। वो राहुल के बॉस से बात कर रहा था। उसकी नजर सीधा अपने बॉस की तरफ गई और सुमन के साथ शशांक को भी वहां पाकर वो सकते में आ गया। उसने तो सोचा था कि सिर्फ सुमन ही आएगी, लेकिन ये तो अपने पति को भी साथ ले आई। राहुल ने खेलना बंद कर दिया और जैसे ही वो हटने लगा, सबा ने उसे रोक दिया और बोली, क्या हुआ, निकल क्यों रहे हो, करते रहो ना, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। राहुल, वो बॉस और उनकी वाइफ भी वहाँ खड़े हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे बॉस तुम्हें इस तरह से देखे। ये सुनते ही सबा को गुस्सा आ गया और वो राहुल की तरफ पलटी और बोली, तुम मर्दों की यही प्रॉब्लम है, दूसरे की बीवी देखकर तुम्हें मजा आता है और तुम्हारी बीवी को कोई देखे तो प्रॉब्लम है। अभी तुम डिम्पल भाभी को भी वो सब करते हुए देख ही रहे थे ना। मैंने तो कुछ नहीं कहा, और वहाँ भी तो सुमन भाभी ऐसे ही खड़ी है, उन्हें भी तुमने देख ही लिया है। पर तुम्हारे बॉस को मैं इस हालत में दिख रही हूँ तो तुम्हें मिर्ची लग रही है। सबा का ये रूप देखकर राहुल हैरान रह गया। आज से पहले उसने ना तो इस तरह की कोई हरकत की थी और ना ही उसके साथ इतनी तेज आवाज में बात की थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। राहुल बोला, पर वो अलग बात है, कोई तुम्हें देखे, ये देखकर मुझे शायद यही करना चाहिए, नहीं करूँगा तो तुम मुझे पता नहीं क्या समझोगी। सबा एकदम से शांत हो गई और उसकी टोन भी बदल गई। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया है। वो राहुल के पास आई और बड़े ही प्यार से उसके गालों पर हाथ रखकर बोली, तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो राहुल क्योंकि शुरू से ही तुम्हें इस माहौल में रखा गया है, और मुझे भी, लेकिन आज मुझे ये सब ओपन में करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बरसों पुरानी जंजीरों को तोड़ दिया है। और तुम मानो या ना मानो, पर मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। राहुल अपनी आंखें फाड़े उसे देखता रह गया। सबा बोली, हाँ ये बात सही है कि मुझे करना पसंद है, और तुमने शादी के बाद मुझे जिस तरह के एहसास दिए हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। पर अब शायद मेरा दिल हर तरह के एक्सपीरियंस करना चाहता है। जो मेरे मन में चलता रहता था वो सब सही में होते हुए देखना चाहता है, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बेचारा राहुल अभी तक बुत बना खड़ा था। सबा बोली, देखो राहुल, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तो कुछ करूंगी नहीं, लेकिन तुम अगर मुझे ये खुशी दे सकते हो तो मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। और मैं भी तुम्हारी किसी भी बात के लिए मना नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें कुछ भी करने से रोकूंगी। ये सुनते ही राहुल की आंखें चमक उठी। आखिर यही लाइफ तो वो भी चाहता था, और अपनी बीवी से छुपकर वो भी तो ये सब कर ही रहा था। उसे तो खुद ही डर था कि सबा को ये सब पसंद नहीं आएगा, उसे पता चला तो वो क्या सोचेगी। लेकिन उसके मन में भी ये सब चल रहा है। ये सुनकर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। बस राहुल को एक ही बात खटक रही थी कि उसके बॉस अब उसकी बीवी को इस तरह से देखेगा जैसे वो इस वक्त सरदारनी को देख रहे थे। वो खुद भी जानता था कि उसकी बीवी की सुंदरता और खेलने का मुकाबला तो सोसाइटी की कोई भी औरत नहीं कर सकती,
और अगर वो इन भूखे भेड़ियों के सामने इस तरह से अपने शरीर की नुमाइश करेगी तो वो दिन भी दूर नहीं जब वो सब मिलकर उसके नाजुक जिस्म को नोच खाएंगे। लेकिन जब सबा को खुद ही इन सब में मजा आ रहा है तो वो कौन होता है मना करने वाला। उसे भी तो खुलकर सभी भाभीियों की मलाई खाने को मिलेगी। उसने सबा के हाथ को पकड़कर वापस अपने पर रख दिया और मुस्कुराकर बोला, डार्लिंग, अगर तुम्हें इन सब में खुशी मिलती है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल का इतना कहना था कि खुशी के मारे सबा ने पकड़कर मरोड़ डाला और उछलकर उसके गले लग गई। दूर अपनी बालकनी में खड़े शशांक और सुमन उनकी इतनी देर से हो रही बहस को देखकर परेशान हो रहे थे कि कहीं उनका प्लान बिगड़ तो नहीं गया। लेकिन फिर इस मिलन को देखकर वो समझ गए कि सबा ने सब संभाल लिया है। शशांक ने देखा कि अब राहुल उनकी ही तरफ देखकर मुस्कुरा भी रहा है, मतलब सॉफ्ट था। उसे अब अपनी बीबी को सरेआम ऐसे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं थी। शशांक ने अपना अंगूठा ऊपर करके उसे ऑल द बेस्ट कहा और एक बार फिर से अपनी बीबी की सेवा में लग गया। शशांक को इशारा करते देखकर नीचे वाली बालकनी में खड़ा गुरपाल सिंह भी समझ गया कि ऊपर वाले पोर्शन में राहुल और सबा भी खेल रहे हैं। वो बोला, ओ राहुल भाई, तू भी लगा हुआ है ऊपर? और वहाँ शशांक और सुमन भाभी भी, और इत्थे मैं हुई। ऐसा माहौल बड़ी मुश्किल से बनता है। सबा ने मुस्कुराते हुए नीचे देखा और बोली, ऐसा माहौल अब अक्सर बना करेगा सिंह साहब। सबा के चेहरे को देखकर, उसके मुंह से अपना नाम सुनकर और उसकी आंखों को अपने तरफ घूरते पाकर सरदार जी की थरक आसमान छू गई और उन्होंने बुरी तरह से एक बार फिर डिम्पल को दर्द दे दिया। राहुल उसके कंधे पर झुका और फुसफुसाया, तुम्हें ये सब पसंद है ना? तो आज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। शशांक थोड़ा सा झुका और उसने अपनी वाइफ सुमन के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वो मुस्कुरा दी और फिर राहुल को देखकर बोली, राहुल, क्यों ना तुम लोग यहीं आ जाओ, लेट्स हैव पार्टी हियर। उसका इतना टेम्पटिंग सा ऑफर सुनकर तो राहुल का दिल खुशी से पागल हो उठा। काफी देर से सुमन भाभी को देखकर उसके मुंह में भी पानी आ रहा था। उसने सबा की तरफ देखा। शायद राहुल को डर था कि वो मना ना कर दे, क्योंकि इस तरह दूर रहकर अपनी फिल्म दिखाना दूसरी बात थी और वहां जाकर एक दूसरे के सामने सब कुछ करना दूसरी बात। राहुल, बोलो सबा, क्या कहती हो, चला जाए क्या वहाँ? वो उसका मन टटोल रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि राहुल से ज्यादा एक्साइटमेंट तो सबा को हुई थी ये बात सुनकर। वो बोली, जैसा मेरे मास्टर कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ओ तेरी, ये मास्टर स्लेव वाली बात तो राहुल भूल ही गया था। सबा की ये बात सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। उसने कहा, चलो फिर चलते हैं एक और पार्टी में। आफ्टर पार्टी में वो भी मुस्कुरा दी और अपने मालिक की आज्ञा का पालन करती हुई बाहर की तरफ चल दी। शशांक ने गुरपाल और डिम्पल को भी अपने घर बुला लिया। दोनों ने कुछ देर तक खुसर फुसर की और फिर वो दोनों भी शशांक और सुमन के घर की तरफ चल दिए। आज राहुल और गुरपाल ने अपनी लाइफ का ऐसा डिसीजन लिया था जिसके बाद उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आज राहुल और गुरपाल के मन में एक बात तो काफी क्लियर थी कि उनकी बीबी को दूसरे मर्द आज खुलकर देखेंगे, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि वो दूसरे की बीबियों को जी भरकर देख भी सकेंगे। पूरी कॉलोनी में सन्नाटा था, इसलिए ऐसे कपड़ों में उन्हें बाहर निकलते हुए डर भी नहीं लगा। सबसे पहले सबा और राहुल वहां पहुंचे। दरवाजा सुमन ने खोला, वो दोनों अंदर आ गए। अंदर आते हुए राहुल ने पीछे अपने हाथ फेर दिए, जिसे महसूस करके सुमन भी मुस्कुरा दी। सबा ने भी अपने पति की ये हरकत कनखियों से देख ली थी, पर वो कुछ बोली नहीं। और ना जाने एकदम से उसके दिमाग में ये बात आ गई कि हो ना हो सुमन भाभी उसके पति से पहले के साथ पहले भी खेल चुकी है। दोनों अंदर आकर बैठ गए और अगले ही पल गुरपाल और डिम्पल भी वहां पहुंच गए। सभी ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गए। राहुल और गुरपाल अपनी दो वाइफ को लेकर थोड़ा चिंतित से हो रहे थे और उनकी ये परेशानी शशांक ने उनके चेहरे पर पढ़ ली। शशांक बोला, देखो दोस्तों, आजकल की लाइफ में ये सब चलता है, मीन्स इस तरह से ओपन रिलेशनशिप। मुझे तो अपनी वाइफ के किसी भी अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है और यही छूट उसने भी मुझे दे रखी है। और अभी कुछ देर पहले जो हम सब बालकनी में कर रहे थे, उसके बाद मुझे लगा कि शायद तुम लोगों के विचार भी हमसे मिलते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया। इतनी देर में सुमन सबके लिए ड्रिंक्स ले आई। ये वोडका के शॉट्स थे।
सभी ने छोटे 2 ग्लास उठाए और एक साथ चीयर्स बोलकर बॉटम अप कर दिया और नमक चाट कर हाथ में पकड़ा नींबू जूस डाला। और उस शॉट ने एकदम से सभी के दिमाग से वो तनाव दूर फेंक दिया और सभी हल्के मूड में आ गए। शशांक जानता था कि एकदम से तो कोई भी ग्रुप गेम या स्वैपिंग के लिए राजी नहीं होगा, इसलिए शुरुआत तो अपनी अपनी बीबी से ही करनी पड़ेगी। उसने सुमन को इशारा किया और वो किसी पालतू कुतिया की तरह उसके कदमों में आकर बैठ गई। और फिर शशांक ने बड़ी ही बेशर्मी से उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। सबा और डिम्पल ने अपने होठों पर जीभ फेरी उसे देखकर। शायद वो भी उसे मुंह में लेने के सपने देख रही थी, लेकिन अभी के लिए तो वो मजा सिर्फ सुमन के हिस्से में था। गुरपाल ने भी डिम्पल को खींचना शुरू कर दिया और फिर वो दोनों भी बिजी हो गए। राहुल भी अब इस खेल पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने आंखों ही आंखों में सबा को इशारा किया कि तुम किस बात का वेट कर रही हो, शुरू करो। सबा के लिए ये पल ऐसा था जिसमें वो अपनी लाइफ के उन पलों को जी लेना चाहती थी। इस तरह से खुलकर करने के लिए शशांक ने उसे करीब 6-7 महीने पहले बातों ही बातों में बोला था। उस वक्त तो गुरपाल ने उसे ये कहकर चुप करवा दिया था कि वो इन बातों से दूर ही रहता है, लेकिन आज उसी शशांक के घर बैठकर ये सब करते हुए वो समझ चुका था कि शशांक की वो बात कितनी सही थी कि इन सब में बहुत मजा आता है, मियाँ को भी और बीबी को भी। और उन दोनों मियाँ बीबी की पहल से ही वो सब वहाँ इस वक्त इकट्ठा थे और उसे इस बात का भी पूरा विश्वास था कि शशांक अपनी बीबी की अगला बदली बड़े आराम से कर लेगा। और वैसे भी सुमन भाभी जैसी मस्त लेडी पूरी कॉलोनी में कोई नहीं थी। 5 मिनट बाद तो कमरे का नजारा ही अलग था। तीनों जोड़े ताबड़तोड़ खेलने में पेश हुए थे। कल्पना करो दोस्तों, क्या माहौल रहा होगा उस वक्त वहाँ का। भावनाओं का और ख्वाहिशों का जो तूफान उठा था वो पानी की बौछारों के साथ शांत हुआ और पूरे कमरे में गहरी सांसों के साथ प्यार की ताज़ा खुशबू तैर गई। शशांक का मन अब इस खेल को अगले मुकाम पर ले जाने का था। रात के 2 बज रहे थे और शशांक के घर इस वक्त सभी लोग लेटकर अपनी अपनी सांसें संयम में लाने का प्रयत्न कर रहे थे। करीब 10 मिनट के बाद शशांक उठा और अंदर से ताश की गड्डी ले आया। गुरपाल बोला, ओए शशांक पाजी, ये कोई वक्त है पत्ते खेलने का? ऐसे नशीले प्रोग्राम के बाद ये खेल तो बोरिंग सा लगेगा। राहुल भी बोला, यस बॉस, मेरा भी इस वक्त ये खेलने का कोई मन नहीं है और वैसे भी हम इस हिसाब से नहीं आए थे, मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं है। गुरपाल, हाँ जी भाई, मेरा भी यही हाल है। उसने भी अपनी लुंगी उठाकर लहरा दी। शशांक मुस्कुराते हुए, फिक्र मत करो दोस्तों, आज हम पैसों के बदले नहीं बल्कि किसी और चीज के बदले खेलेंगे। उसके कहने का तरीका ही ऐसा था कि उस कमरे में बैठे सभी लोगों को समझते देर नहीं लगी कि वो क्या कहना चाहता है। आखिरकार इस वक्त सभी के दिमाग में वही सनक ही तो दौड़ रही थी। शशांक ने पत्ते फेंटे हुए सभी के चेहरे देखे। सभी के मन में उथल पुथल चल रही थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। शशांक बोला, अरे यारों, सिंपल सी गेम है, जो जीतेगा उसकी बात सभी को माननी होगी। अब आप लोग इसे खेलना चाहते हो या नहीं, ये आपके ऊपर है। मैं तो पत्ते बांट रहा हूँ। राहुल ने सबा की तरफ और गुरपाल ने डिम्पल की तरफ देखा। सभी ये दांव खेलना चाहते थे, पर अपनी तरफ से बोलकर कोई भी पहल नहीं कर रहा था। अचानक सबा की तेज आवाज आई, मैं तो खेलूंगी। और वो उठी और मटकाती हुई जाकर शशांक के सामने जाकर बैठ गई। सबा की देखा देखी डिम्पल भी उठकर आ गई और सुमन की बगल में बैठ गई। राहुल और गुरपाल भी सामने आ गए। शशांक ने बिना कोई भूमिका बांधे सभी के सामने पत्ते फेंक दिए और बोला, इस गेम में कोई चाल नहीं चलेगा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। जिसके पत्ते बड़े होंगे वो जीत जाएगा और जो जीतेगा वो अपनी मर्जी करेगा। इतना कहकर उसने अपने पत्ते उठाकर सभी के सामने रख दिए। उसके पास बादशाह के साथ 3-7 नंबर आए थे। राहुल ने अपने पत्ते पलट दिए। उसके पास 21 के साथ 9-10 आया था, यानी अभी तक राहुल जीत रहा था। उसके 21 को देखकर और राहुल को देखकर डिम्पल के मन से बस यही दुआ निकल रही थी कि या तो राहुल जीते या फिर वो खुद, ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब सबा ने अपने पत्ते सबके सामने पलटे। उसके पास 9 का पेयर आया था, जिसे देखकर वो खुशी से उछल पड़ी। अगला नंबर गुरपाल का था। उसके पत्तों की शायद दुश्मनी थी उसके साथ। अभी भी उसके पास सबसे बड़ा पत्ता 10 ही आया था, लेकिन इस वक्त उसे उतना गुस्सा नहीं आया जितना सुबह आ रहा था।
क्योंकि यहाँ जो भी जीते उसे उम्मीद थी कि जीतने वाली अगर लड़की हुई तो उसको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। डिम्पल का नंबर आया, उसने भी अपने पत्ते देखे, उसके पास भी पेयर आया था, लेकिन सबा से छोटा 7 का पेयर। यानी अभी तक तो सबा ही जीत रही थी और किसी को नहीं पता था कि जीतने के बाद वो किसके ऊपर मेहरबान होगी। शशांक ने सबा की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके नर्म हाथों को पीसता हुआ उसे बधाई देता हुआ बोला, मुबारक हो सबा, तुम जीत गई। अब तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। सभी को मालूम था कि यहाँ कुछ भी का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही है। दोस्तों, अब सबा क्या करेगी, किसको मौका मिलेगा, कौन होगा वो, या सबा कुछ लगा ही करने की प्लानिंग में थी? आगे की कहानी कल लेकर आएंगे दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।